सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी 26 मई 2021 को होने वाले चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर और 12 लग्नों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए चंद्र ग्रहण से संबंधित जो उपाय मैंने पहले के वीडियो में बताए हुए वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि राहु केतु चंद्रमा और सूर्य के निकट आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो इसीलिए ज्योतिष के अनुसार सभी 12 राशियों पर इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव लगभग 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव देख रहे होंगे। ये प्रभाव क्या रहेंगे सभी 12 राशियों के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मेष राशि या मेष लगने वाले हैं, ये चंद्र ग्रहण उनके 2nd और 8th हाउस में, मतलब द्वितीय और अष्टम भाव में बनेगा और ये उनके इन भावों को प्रभावित कर रहा है। तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा? द्वितीय भाव जो होता है वो धन और परिवार का होता है, वहाँ पर राहु और सूर्य इस वक्त रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनेगी, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा, परंतु वो मैनेज नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ों को लेके परेशानी हो सकती है कि पैसा आना चाहिए था पर अभी उस हिसाब से नहीं आ रहा है, एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और क्योंकि अष्टम भाव में चंद्र और केतु हैं तो वो अनअटेंडेड विशेस को दिखाते हैं, मतलब मन की गूढ़ इच्छाएं, जिन इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, जो पूरी नहीं हुई हैं, तो ये उन इच्छाओं को दिखाते हैं और इसीलिए व्यक्ति के मन में तनाव आ सकता है। 8वां भाव छुपी हुई भावनाओं का होता है, हिडन चीज़ों का होता है, टैबू चीज़ों का होता है। तो कुछ ऐसी मन में विचार और भावनाएं आ सकती हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं और आपको लगेगा मेरी ये इच्छाएं अधूरी हैं और ये फिर से उभर के सामने आ रही हैं। पिछले जो कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में जो लोग रहे हैं वो फिर से आपके कनेक्शन में आ सकते हैं। पैतृक चीज़ों या संपत्ति को लेकर भी जो है कुछ मामले सामने आ सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपकी वाइफ के पैसे को लेकर थोड़ा सा तनाव जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय मेंटली और इमोशनली आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करेंगे। कई बार एक डिटैचमेंट टाइप की फीलिंग आएगी, विरक्ति, मतलब कहीं मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मन सब चीज़ों से उचट गया है, मन में स्थिरता की कमी रहेगी। इस समय आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये रहेगा कि आप सोमवार के दिन आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आप रविवार के दिन मंदिर या धर्मार्थ कार्यों के लिए आटे का दान करें और प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। जब आप प्राणायाम करेंगे तो इस एनर्जी को आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो इन मामलों को लेकर आपको बहुत तनाव रहेगा और आपको लगेगा तबीयत भी ठीक नहीं है, हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं चल रहे हैं और आपको आपके खान पान पर भी फोकस करने की ज़रूरत होगी क्योंकि इस समय आपका खान पान में जो नियमितता है वो बिगड़ सकती है या फिर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नॉनवेज की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है या खान पान की आदतें जो कि अनहेल्दी हैं वो इस समय थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। और वाणी का संयम, आपको बोलते समय ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कहीं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने स्पाउस को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। वाणी का संयम रखिएगा। जो वृषभ राशि वाले हैं उनकी तो लग्न में ही ये युति बन रही है, सूर्य राहु की, और चंद्र केतु उनके 7th भाव में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों को अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। उन्हें लगेगा कि अब जो है, अभी तक जो अपने आप को इग्नोर किया है, अब उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक जो अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है उस हेल्थ पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ये वो खुद से महसूस करेंगे। और साथ ही में अपने जीवन साथी की आदतों को लेकर उन्हें थोड़ा सी परेशानी महसूस हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि जीवन साथी जो है वो खान पान पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके खान पान पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना, उतना मन नहीं लग रहा है उनका कहीं पर भी, और इसीलिए आपको तनाव महसूस हो सकता है। आपको अपने इस समय जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो खुद पर रहेगा और आपको अपने आप में एक ऊर्जा सी महसूस होगी। आपको लगा अभी तक जो चीज़ें मैं अपने लिए इग्नोर करता या करती आ रही थी, अब मैं फोकस उन चीज़ों पे दे रही हूँ, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी इच्छाओं पर और अपनी आकांक्षाओं पर आपका फोकस बढ़ जाएगा और आप उसको लेके प्लानिंग करेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। परंतु मैरिड लाइफ और स्पाउस पर, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पार्टनर पे सबसे ज़्यादा इस समय फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जो अनवांटेड हो।
अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले हैं तो ये आपके 12वें भाव और 6ठे भाव में बनेगा। तो इसके परिणाम आपके लिए क्या रहेंगे? आपको आपकी हेल्थ को लेकर जो है थोड़ी समस्याएं महसूस होंगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परंतु समस्या महसूस होगी। और वैसे भी अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इसके साथ ही ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी का वो पोर्शन जो हमारे शरीर से जो दिखाता है कि सभी अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालता है, उस जगह पर अभी जो ग्रह आए हुए हैं उस राशि पर, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसे लेकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर्निया का, अनस रिलेटेड एरिया का, या फिर आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। अभी आप है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, और आपका जो फोकस है वो एक थॉट जो कहीं फिक्स हो जाएगा तो आप उसी बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ गया तो आप सिर्फ वही सोचेंगे। आपके खर्चे इस समय थोड़े ज़्यादा रहेंगे और आपको लगेगा पैसे का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। ये समय सही समय चैरिटी करने का। तो इस समय अगर आप चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, तो आपको बहुत राहत महसूस होगी। और यही वो समय है जब आपको ध्यान रखना है कि आपके पिता के पक्ष के जो रिश्तेदार हैं और माता के पक्ष के जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपके संबंधों पर आपको फोकस करना है। पिताजी के तरफ के रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय आप ध्यान रखिएगा, वरना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है, और फादर की तरफ के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बातचीत में ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा माता की तरफ के रिश्तेदारों के साथ आपको खासतौर पर संबंधों पर ध्यान रखना है। हो सकता है जो संबंध पहले से नॉर्मल चले आ रहे हों, उनमें अभी कुछ पुरानी बातों को लेकर थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर नॉर्मल रिलेशन नहीं है, आपके संबंधों में तनाव है, तो पिछली कुछ बातों को लेकर फिर से कोई बातचीत शुरू हो सकती है। मतलब जो भी अधूरी चीज़ें हैं वो फिर से आपके सामने आ सकती हैं। प्रोफेशनली जो अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रहा था कि आनी चाहिए थी, नहीं आई हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी आपके सामने आ सकती हैं, परंतु उस एरिया में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नए चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, कुछ नई ड्यूटी हो सकती है, कुछ इंटर डिपार्टमेंटल चेंज हो सकते हैं, किसी तरह का चेंज प्रोफेशनली दिखाई दे रहा है। आपको लोन को लेकर भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हो सकता है कि आप लोन लेना चाह रहे हैं और उससे संबंधित अभी आपको तनाव महसूस हो, क्योंकि लोन आपका सैंक्शन ना होने पाए। शत्रुओं को लेकर जो है स्थितियाँ, पुराने शत्रु जो है वो फिर से आपको लग सकता है कि कहीं उनमें एक सक्रियता आई है, एक्टिवेशन आया है, और वो आपके लिए थोड़ा तनाव का कारण बन सकते हैं। अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो कर्क राशि के लिए ये जो है 11वें भाव में और उनके पंचम भाव में बन रहा है। तो उनके लिए जो इसका रिजल्ट है वो ये है कि उनके लाभ में वृद्धि होगी। उन्हें इसमें लगेगा कि पैसा भी आ रहा है, लाभ में वृद्धि हो रही है, परंतु उनको अपने 5th हाउस संतान भाव का, शिक्षा के क्षेत्र का ध्यान रखना होगा। संतान को लेकर जो पहले से कुछ प्लान है जो पहले एग्जीक्यूट नहीं किए गए थे वो फिर से सामने आ सकते हैं। आपके बच्चे आपके सामने फिर से कुछ ऐसी डिमांड्स रख सकते हैं जिन्हें पहले आपने खारिज कर दिया था, और अब वो फिर से आ सकते हैं। अगर आप आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो कोई जो एक्स आपका रहा है, मतलब पास्ट रिलेशनशिप रही है, वो फिर से अभी आ सकते हैं, आपके संपर्क में आ सकते हैं, या उनको लेकर आपके मन में बहुत इंटेंस विचार आ सकते हैं और किसी तरह से उनसे संपर्क हो सकता है। इसके अलावा आपने एजुकेशन को लेकर जो पहले प्लान किया था पर आप किसी वजह से उसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर से आपके मन में अब वो विचार आ सकते हैं कि क्यों ना उसे एग्जीक्यूट कर लिया जाए। आपकी इच्छा कुछ पढ़ने की थी, कुछ सीखने की थी, जैसे आप ज्योतिष शास्त्र को ही ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वृश्चिक राशि आई है, स्कॉर्पियो गूढ़ या रहस्य वाली चीज़ों को दिखाती है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते थे, या आप किसी तरह से रेकी सीखना चाहते थे, योग या इससे संबंधित ध्यान प्राणायाम से संबंधित कुछ चीज़ें सीखना चाहते थे, समथिंग विच इज़ वी कैन कॉल इट मिस्टिक, जो कि मिस्टिक है या अकल्ट है, उससे रिलेटेड खास तौर पर जो है अब कुछ सीखने की इच्छा हो सकती है। अगर वो पहले रही है, पहले नहीं कर पाए हैं, तो अब फिर से ये इच्छा जो है आपके सामने आ सकती है। तो संतान से संबंधित, रिलेशनशिप से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जो पहले चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो फिर से सामने आपके आ सकती है, और आपको अभी उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। ये वो समय है जब आपको ध्यान रखना है बड़े भाई बहन से आप क्या बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत के लिए ध्यान
रखिएगा और साथ में अपने बड़े भाई बहन को बोलिएगा कि वो अपने खान पान और अपने संस्कारों के ऊपर फोकस करें, खान पान अच्छा रखें और अपने संस्कारों के अनुरूप ही चलें, उससे डिविएट ना हो, उससे डिविएशन स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं लियो राशि के लिए, मतलब सिंह राशि या लग्न वालों के लिए। सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ये जो एक्सिस बन रहा है सूर्य, राहु और चंद्र केतु का, ये उनके दशम और चतुर्थ भाव में बन रहा है। तो वृश्चिक राशि आपके चतुर्थ भाव में आ रही है जहाँ चंद्र केतु है और सूर्य राहु आपके दशम भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी माता से कैसे बात कर रहे हैं। अगर आपकी मम्मी नहीं है और बड़ी बहन है तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आप बड़ी बहन से किस तरह से बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो उन्हें हर्ट कर जाए, या वो किसी वजह से हो सकता है अभी थोड़ा परेशान या चिंतित चल रही हो। उनके थोड़े स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ या बड़ी बहन के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पारिवारिक मसलों को लेकर थोड़ा सा तनाव आपके सामने आ सकता है। अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। वहाँ पर अभी जिस प्रकार के ग्रह हैं वो आपके लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनली ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके उच्च के राहु वहाँ बैठे हैं, सूर्य साथ में है, तो आपके लिए कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, कुछ रोल में इन्हांसमेंट हो सकता है, सम काइंड ऑफ अ बेटरमेंट। लेकिन आपको आपके बॉस और कलीग से बात करते में ध्यान रखना, इवन अपने क्लाइंट से भी बात करते में ध्यान रखिएगा। आपके मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उन्हें हर्ट कर ले। तो ये जो है आपको फोकस करना है और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप एटीट्यूड या ईगो बिल्कुल शो ना करें अपने प्रोफेशन में। अगर आपने कहीं भी एटीट्यूड या ईगो शो किया तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी क्लाइंट्स पर फोकस करिए और ईगो और एटीट्यूड से बिल्कुल दूर रहिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो वृश्चिक और वृषभ का जो एक्सेस है, वृश्चिक राशि उनके तृतीय भाव में पड़ रही है और वृषभ राशि उनके नवम भाव में पड़ रही है। तो तृतीय भाव होता है छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, सिबलिंग्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है, करेज का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो इस समय जो कन्या राशि या लग्न वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस किसी भी तरह की नई चीज़ों को सीखने पर हो जाएगा। उनकी इच्छा होगी कि कुछ नया सीख लिया जाए, कुछ लर्निंग कर ली जाए, और वो इस समय अपने छोटे भाई बहन पर अभी ज़्यादा ध्यान देंगे। परंतु छोटे भाई बहनों की कुछ ऐसी इच्छाएं सामने आ सकती हैं जिन्हें पहले पूरा नहीं किया गया था और अब वो फिर इस चीज़ को लेकर डिमांड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ सामंजस्य बना के जो है आप चलें। कुछ चीज़ों से आपको डिटैचमेंट टाइप की फीलिंग आ सकती है, आप एक तरह से डिटैच्ड फील कर सकते हैं और आपका फोकस क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। इस समय आपको किसी तरह के बदलाव की, खास तौर में घर में बदलाव की जो है वो इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और इसको लेकर कुछ फेवरेबल परिस्थितियां बन सकती हैं। भले ही वो उस समय एग्जीक्यूट ना हो, एग्जीक्यूट वो बाद में हो सकती है, परंतु इस समय कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है जो कि आपके लिए इस मामले में फेवरेबल रहेगा। आपको भी थोड़ा पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो आपके सिबलिंग्स या भाई बहन को हर्ट कर दे। इन पे ध्यान रखिए। और प्रोफेशनली चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, दूसरों से बेहतर रहेंगी बट फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। अगर आप अपनी वाणी पे संयम रखेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोफेशन स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई परेशानी खास आप महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए ये जो राशियां हैं वो उनके अष्टम भाव और द्वितीय भाव में पड़ रही हैं। वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में पड़ रही है और वहीं पर चंद्र ग्रहण जो है चंद्र केतु के साथ हो रहा है। तो जो तुला राशि वाले हैं, लिब्रा वाले हैं, उस समय उनको खान पान में उतनी रुचि नहीं रह जाएगी और कभी कभी वो थोड़ा सा लो फील करेंगे। मतलब उन्हें लगेगा कि मानसिक रूप से उतने प्रफुल्लित या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो फील नहीं करेंगे और साथ ही में उनको लगेगा कि जो जीवन साथी है वो बातचीत में ध्यान नहीं रख रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और साथ में ससुराल पक्ष के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ससुराल पक्ष में किसी को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा जो तुला राशि वाले हैं उनका फोकस भी इस समय अर्निंग पर और साथ में अपनी जैसे हम कहते हैं काइंड ऑफ प्रोफेशनली चीज़ों को बेटर करने की तरफ जाएगा, लेकिन इस मामले में उन्हें सफलता थोड़ी कम मिलेगी। उन्हें लगेगा कि उनका फोकस जो है वो भटक रहा है, क्योंकि चंद्र उनके दशम भाव के स्वामी है और वो अभी केतु के साथ जो है वो ग्रहण योग बना रहे हैं, तो वो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे और उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं। तो उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और अभी अगर उनको बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं तो उन्हें पेशेंस रखना है। आगे आने वाले टाइम में उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न में आ रहे हैं चंद्र केतु और सप्तम भाव में आ रहे हैं सूर्य राहु। तो वृश्चिक राशि वालों को तो खास तौर पे ध्यान रखना है, वो अभी बहुत ही लो फील कर सकते हैं और उनके दिमाग में जो है बहुत सारे ऐसी पुरानी बातें आ सकती हैं जिन्हें वो कभी का भूल चुके थे। वो ऐसी इच्छाएं उनके मन में आ सकती हैं जिन्हें वो कभी के भुला चुके थे। अब सारी चीज़ें जो है ऐसा लगेगा कि पास्ट पूरा निकल के सामने आ रहा है और पास्ट जो थॉट प्रोसेस है वो फिर से पूरी सामने आ रही है और वो इमोशनली इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है वो फील कर सकते हैं। उन्हें अपने पिताजी से बात करते समय बहुत ध्यान रखना है, वरना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनके साथ हो सकती है। इसके अलावा स्पाउस का जो फोकस है, मतलब पति या पत्नी का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रहेगा और वो अपने बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, ये तो अच्छी बात है। साथ ही में आपके अगर बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर भी अपने बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, जो कि अच्छी बात है। परंतु कभी कभी आपको इस बात से थोड़ा सा आप निगलेक्टेड या डिटैच्ड फील कर सकते हैं। आपको कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग आ सकती है और इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ध्यान और प्राणायाम करते हैं। स्पेशली प्राणायाम पे फोकस करिए, उसमें भी आप अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और कपालभाति करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको ओम नमः शिवाय का जाप और शिव जी का जलाभिषेक भी करना है। अगर आप सोमवार का व्रत रख लेते हैं पूरे इस महीने, और ग्रहण का प्रभाव क्योंकि थोड़ा बाद के उसमें भी रहता है, 1 महीने के लिए अगर आप सोचें कि 5 सोमवार अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप चंद्रशेखर अष्टकम भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बेहतर जो है वो महसूस होगा। आपके अगर कुछ एजुकेशन प्लान्स थे जो पहले पूरे नहीं हो पाए थे तो आपका फिर मन कर सकता है कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या कुछ पढ़ाई कर ली जाए, उस दिशा में आपका मन बहुत ज़्यादा जा सकता है। जो फेवरेबल है वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों की युति है वो उनके द्वादश धनु राशि वालों के लिए ये जो युति है वो उनके छठे भाव में और द्वादश भाव में जो है बन रही है। छठे भाव में जो है वो उनके आ रहे हैं राहु और सूर्य आ रहे हैं और उनके द्वादश भाव में चंद्र और केतु आ रहे हैं। तो इस समय जो है जो धनु राशि वाले हैं उनको मेनली जो फोकस है अपने प्रोफेशन पे रहेगा। वो प्रोफेशनली बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर नई प्लानिंग हो रही है, उस दिशा में वो प्रयास भी कर रहे होंगे। पर हो सकता है कि अगर उनकी कुंडली में उनका चंद्र प्रबल नहीं है या उनकी कुंडली में सूर्य जो है वो बहुत फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो उनके प्लान्स थोड़े डिले हो सकते हैं। उन्हें लगेगा हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं बट चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, उस तरह से सामने होके नहीं आ रही हैं जैसा कि उन्हें हो जाना चाहिए था, और ये चीज़ उन्हें स्ट्रेस दे सकती है। ये टाइम थोड़ा फैमिली स्ट्रेस का भी है, इसलिए उन्हें थोड़ा फैमिली को लेकर भी ध्यान रखना होगा कि फैमिली मैटर्स में वो पेशेंस से काम लें और फैमिली के मेंबर्स को भी बोलें कि वो थोड़ा धैर्य से जो है वो व्यवहार करें। उस मामले में धैर्य रखने की आवश्यकता उन्हें रहेगी। और इसके अलावा धनु राशि के जो जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि उनके ससुराल पक्ष के साथ संबंध कैसे हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आ सकती हैं जो उन्हें तनाव दे सकती हैं। और साथ ही में अगर पिता के पक्ष के तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनमें से किसी की तबीयत जो है वो गड़बड़ हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता के जो भाई बहन हैं और दादा दादी हैं उनको भी मतलब आपके दादा दादी और आपके पिताजी के माता पिता, उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन चल रही हैं। आपके यात्रा के योग बन रहे हैं, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, परंतु यात्राओं के समय भी आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप इस समय थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर सकते हैं। खास तौर पे आप अपने चेहरे, आईज और सिर का ध्यान रखिएगा। इन एरियाज़ में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। प्रोफेशनली आप बातचीत करते में ध्यान रखिएगा, वरना आपका ईगो या एटीट्यूड आपके प्रोफेशन में ऑब्स्ट्रक्शन ला सकता है, परिस्थितियों को बिगाड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो ये युति है वो उनके पंचम और एकादश भाव में बन रही है। पंचम भाव में उनके आ रहे हैं सूर्य राहु और एकादश भाव में जो है उनके आ रहे हैं
चंद्र केतु, तो चंद्र केतु वहाँ पर जो है वो दिखाते हैं कि बड़े भाई बहन और मित्रों के साथ बातचीत में उन्हें ध्यान रखना है। कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, जैसे कि बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई काम या कर्तव्य पूरा किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है, तो वो सामने आ सकता है कि अब आपको करना है। कोई लेन देन था वो पूरा नहीं किया गया तो वो सामने आ सकता है, जैसे फ्रेंड को कुछ पैसे लौटाने थे या उनसे कोई पैसे लेने थे, तो अब आपके मन में अचानक से आ सकता है कि क्या वो उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं मांग लूँ क्या, या उसने मुझे उसको पैसे देने थे और अब वो मांग रहा है कि मैं उसके पैसे दे दूं। तो पैसों के लेन देन को लेकर कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आप किस ढंग से बात कर रहे हैं। बच्चों को अपने खान पान और अपने संस्कारों पर फोकस करना है। बच्चों के खान पान, संस्कार या उनके जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर अभी आपको थोड़ी सी ज़्यादा चिंता हो सकती है। आपको लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर या मोबाइल के साथ वो बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं और इसको लेकर आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उनके स्पाउसेस हैं, मतलब आपके बच्चों के पति या पत्नी हैं, आपके बहू या दामाद हैं, तो उनको लेकर भी कुछ पुराने मैटर्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं कि अभी दामाद या बहू के लिए किया जाना था, नहीं किया गया, और उस तरह से सामने चीज़ें कुछ सामने आ सकती हैं। तो जो भी आपके अपूर्ण कर्तव्य हैं वो आप इस समय पूर्ण करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है मिलेगा। नहीं तो वो आपको लगातार हॉन्ट करती रहेंगी, हाँ ये करना है, और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके लिए कि स्ट्रेस की वजह बन सकती हैं। इसी तरह जीवन साथी को लेकर भी जो खुद आपके कर्तव्य हैं जो किए जाने चाहिए उस पर भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी आप जो है मकर राशि या मकर लग्न वालों का, इस समय थोड़ा सा जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, वो थोड़ा लो फील कर सकते हैं, उन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लिए ये जो युति है वो उनके कहना चाहिए उस भाव में पड़ रही है, दशम और चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तो दशम और चतुर्थ भाव में जो उनकी ये युति है, ये इनके फैमिली एंड प्रोफेशन के लिए, क्योंकि कुंभ राशि के लिए वृषभ राशि जो है वो उनके चतुर्थ भाव में आती है, जहाँ सूर्य राहु हैं, और साथ में चंद्र केतु दशम भाव में आ रहे हैं। तो अपने ड्यूटीज़ या प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ हैं या बिज़नेस को लेके जो कामकाज हैं उसको लेके मन में थोड़ी सी खिन्नता हो सकती है, मन उतना नहीं लग सकता है, चीज़ें थोड़ा सा जो है वो आपके लिए टफ़ हो सकती हैं और आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अपने शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर्स से। आपको बॉस के साथ थोड़ा बातचीत में ध्यान रखना है, बॉस से आपको तनाव मिल सकता है, कलीग से तनाव मिल सकता है, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी टीम अंडर परफॉर्म कर सकती है और आपको उससे स्ट्रेस हो सकता है। मतलब प्रोफेशनली जिन लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं उनके वो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करेंगे और आपको मेंटली स्ट्रेस देंगे, तो आपको इस समय धैर्य से काम लेने की ज़रूरत होगी। फैमिली फ्रंट पर यूँ तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, परंतु आप अपनी माता के साथ बातचीत में ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी मम्मी आपसे कुछ कड़ी बातें कह दे, तो आप उसे माइंड मत करिएगा और धैर्य से काम लीजिएगा और माता जी को बोलेगा कि वो अपने खान पान का ख्याल रखें। और माता जी इस समय हो सकता है कभी आपकी मम्मी थोड़ा सा एग्रेसिवली बिहेव करें, तो देन यू नीड टू हैव पेशेंस कि ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं है, इस तरह से आपको व्यवहार करना है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का जो है इस समय ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। उन्हें हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, पारिवारिक लोगों को जो है थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए, पाइसेस के लिए। पाइसेस लग्न या राशि वालों के लिए ये युति जो है वो उनके तृतीय भाव में और नवम भाव में बन रही है। तृतीय भाव में वृषभ राशि आ रही है जहाँ सूर्य राहु है, और नवम भाव में जो है उनके चंद्र केतु आ रहे हैं। तो उनके लिए उनको खास तौर पर ध्यान रखना है कि पिताजी के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। पिताजी के साथ बातचीत करते समय उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा धैर्य और पेशेंस से काम रखने की ज़रूरत है। कुछ नए नॉलेज या कुछ नया सीखने को जो है वो इच्छा आ सकती है, कुछ क्रिएटिव साइड में भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल, पर्सनल या क्रिएटिव साइड पर जो है वो कुछ नया लर्न करने, नया सीखने की इच्छा जो है वो आ सकती है। यात्रा के आपके योग बन सकते हैं, यात्रा थोड़ा सा आप संभल के करिएगा, कई बार उसको लेके थोड़ा सा स्ट्रेस आपको हो सकता है। और इसके अलावा जो है धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, या घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, पूजा पाठ या किसी तरह का, या आपकी इच्छा हो सकती है कोई धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ करवा लिया जाए। तो ये समय उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए भी ओम नमः शिवाय का जाप, शिव जी का जलाभिषेक करना बहुत अच्छा आ रहा है। ये आपके मन को शांत करेगा और आपके ग्रहों को जो है वो बेहतर बनाएगा। इसके अलावा अगर आप रविवार के दिन घी का दान करते हैं मंदिर में या ज़रूरतमंदों को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। और शनिवार के दिन अगर आप
जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें अगर आप कुछ दान करते हैं तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं और आपके जो मित्र गण हैं, इस समय हो सकता है उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो आपको हर्ट कर जाएं, तो आप माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि टेम्परेरी रहेगा। मतलब उन चीज़ों को माइंड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को माइंड करेंगे तो पता लग रहा है कि छोटी सी बात में ही जो था वो तिल का ताड़ बन गया। तो अभी तो लेट गो करने का है कि आप उसे लेट गो करिए, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए कि ठीक है ऐसा हो जाता है। छोटे भाई बहन के संस्कारों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनके संस्कारों से संबंधित आपको थोड़ा सा निराशा हो सकती है। आप उन्हें लग सकता है कि इसने ठीक से नहीं कहा या उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया। और पिता के पक्ष या अपनी संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। आपको लग सकता है एक्सपेक्टेड था पर ये नहीं कर रहे हैं, या इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है, परंतु बाकी चीज़ें जो हैं वैसे फेवरेबल रहेंगी। आप नए नॉलेज, यात्रा और धार्मिक कार्यों के लिए और चैरिटी के लिए ख़ास तौर पे ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उसे अवश्य करिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।